Welcome back friends to our channel e-learning कॉमर्स क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 11। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2। हमने पिछले चैप्टर में देखा था थ्योरी पार्ट, जिसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की थी, जिसमें कि गोल्डन रूल्स देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा था, और हमने देखा था कि बुक कीपिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है। अब हम इस चैप्टर में जो देखने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जो हमने पिछले थ्योरी में सीखा था। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपके टेक्स्ट बुक का, जो कि सॉल्व भी किया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, बट इसे सॉल्व कैसे किया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा, ताकि आगे के क्वेश्चंस में आपको एकदम आसानी से सॉल्व करने में सहायता मिले। तो बढ़े क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, क्लासीफाई द अकाउंट्स। टू एस्पेक्ट्स यानी क्या कि आपको जो दिए हुए ट्रांजेक्शन है उसमें से कौन कौन से दो एस्पेक्ट है आपके, वो आपको फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड है टू अकाउंट्स, यानी जब आप एंट्री करने जाने वाले हो तो आपके कौन से दो अकाउंट्स हिट होने वाले हैं, वो हमें ढूंढना है। और क्लासीफाई दी अकाउंट्स यानी क्या, हमने देखा था पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल के दो पार्ट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो हमें ये देखना है कि जो हम अकाउंट्स दो चूज़ करने वाले हैं, जो अकाउंट हिट होने वाले हैं, उनका नेचर क्या है, वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो चले हम पहले ट्रांजेक्शन की तरफ। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? कमेंस बिजनेस विथ कैश 20,000। तो हमें टू एस्पेक्ट्स क्या देखना है? हमने क्या देखा, बिजनेस कमेंस हुई है, वो भी 20,000 के कैश के साथ। तो इसमें आंसर जब हम लिखेंगे टू एस्पेक्ट्स, तो हमें ये देखना है कि कैश आई है, यानी एक एस्पेक्ट कैश आने की है, और गिवर कौन है? प्रोप्राइटर, यानी दूसरा एस्पेक्ट है प्रोप्राइटर इज द गिवर। एक चीज़ हमें समझना होगा दोस्तों कि हम जब भी अकाउंट्स लिखते हैं वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से दिखते हैं, और इन बिजनेस प्रोप्राइटर एंड बिजनेस इज डिफरेंट एंटिटी। मार्क माय वर्ड्स, प्रोप्राइटर एंड बिजनेस इज डिफरेंट एंटिटी। और हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम दोनों को सेपरेट रखते हैं। बुक्स हम अकाउंटिंग जो भी करते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन हम प्रोप्राइटर के साथ भी करते हैं उसका भी हम हिसाब अपने बुक्स में लिखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि प्रोप्राइटर ने कितना बिजनेस को पैसे दिए और कितने पैसे बिजनेस से निकाले। बट ये सिर्फ कंसेप्ट हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लीगल टर्म्स के लिए बिजनेसमैन यानी प्रोप्राइटर एंड बिजनेस आर सेम पर्सन ओनली। तो आया क्लियरली समझ में कि अकाउंटिंग के लिए बिजनेसमैन अलग है, इसीलिए हम इसमें दो एस्पेक्ट निकाल रहे हैं कि प्रोप्राइटर ने पैसे दिए और किसको भी पैसे दिए, वो बिजनेस को दिए। तो बिजनेस के एंगल से ये क्या है, कैश आई है एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय 10,000। आपने क्या किया, अजय से क्रेडिट पे माल खरीदा। तो अब इसमें दो एस्पेक्ट्स क्या आने वाले हैं, आपका परचेज क्या है? एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने खर्चा किया ना, और किससे लिया माल? अजय से। तो आपके दो एस्पेक्ट्स कौन से हो गए? परचेज जो आपका एक्सपेंडिचर है आपके बिजनेस के लिए, और अजय इज़ द गिवर, यानी आपके अजय कौन हुए? क्रेडिटर, जिसने आपको माल दिया। ये आपके दो एस्पेक्ट्स हो गए इस ट्रांजेक्शन में। अब तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है? कैश सेल ₹7,000। कैश सेल आपने किया, यानी आपने क्या किया, कैश में ही माल बेचा, आपने क्रेडिट नहीं दिया, आपने कैश में माल बेचा। तो आपने क्या किया, कैश पहले ले ली, आपकी बिजनेस में कैश आ गई अंदर, दैट इज कैश कम्स इन, और सेल्स, सेल्स की वजह से आपको इनकम हुआ। तो आपने दो एस्पेक्ट कौन से हो गए इसमें, इस ट्रांजेक्शन में? कैश जो आई और सेल्स जिसकी वजह से आपको ये इनकम हुई। देखते हैं आगे का ट्रांजेक्शन क्या है। आपने किसी के लिए काम किया और यू रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ ₹500।
कितने रुपए मिले आपको? 500 रुपये। और वो क्यों मिले? कमीशन के तौर पे। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स क्या है भाई, कमीशन के तौर पे मिले तो पैसे आए हैं अंदर, यानी कैश कम्स इन, और कमीशन तो आपका इनकम हुआ क्योंकि उसके वजह से आपको ये पैसा मिला। तो आपका दूसरा एस्पेक्ट हो गया कमीशन एज अ इनकम। अब देखते हैं आगे वाला ट्रांजेक्शन, पेड रेंट ऑफ ₹800। आपने क्या किया, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका आपने रेंट पे किया। तो रेंट पे किया तो क्या हुआ, आपके अकाउंट से पैसे गए या आपके बिजनेस से पैसे बाहर जा रहे हैं और आपका रेंट एक्सपेंडिचर है। वही हम दो एस्पेक्ट्स इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं कि रेंट इज़ अ एक्सपेंडिचर और कैश गोज आउट, यानी आपके पॉकेट से पैसे गए, मतलब बिजनेस के पॉकेट से पैसे गए और किसके वजह से गए? एक्सपेंडिचर, जो कि रेंट है आपका। आई होप आपको ये दो एस्पेक्ट्स आसानी से समझ में आ गए होंगे और आगे के कोई भी ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं वो ढूंढने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। तो ये तो हो गया एस्पेक्ट्स पार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? टू अकाउंट्स, यानी इन इन दो एस्पेक्ट्स में दो अकाउंट्स कौन से थे वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसे हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जो दो अकाउंट्स हम ढूंढने वाले हैं उसके क्लासिफिकेशन क्या है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या कैसे दो एस्पेक्ट्स दो अकाउंट्स या क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या था? कमेंस बिजनेस विथ कैश 20,000। तो इसमें हमने दो एस्पेक्ट्स तो ऑलरेडी निकाल लिए थे, कैश और प्रोप्राइटर की। अब इसमें अकाउंट्स कौन से हिट हो रहे हैं आपके? पहला अकाउंट जो हिट हो रहा है वो कैश अकाउंट है और दूसरा है कैपिटल। दोस्तों, जो भी ट्रांजैक्शन हम प्रोप्राइटर के साथ करते हैं बिजनेस में उसे हम कैपिटल के रूप में लिखते हैं। और कैपिटल कहाँ लिखा जाता है? आपके लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर वाला हेड होता है कैपिटल अकाउंट। और इस अकाउंट से आपको आसानी से समझ में आता है कि प्रोप्राइटर ने कितने पैसे बिजनेस में लाए और कितने पैसे वो निकाल के बिजनेस से लेके गए, और ईयर एंड में आपके बिजनेस के पास कितना पैसा प्रोप्राइटर का बचा हुआ है या आपने कितने एक्स्ट्रा पैसे प्रोप्राइटर को दे रखे हैं। तो हमने देखा इसमें दो अकाउंट्स कौन से थे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था हमारा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय 10,000। इसके दो एस्पेक्ट्स हमने देख ही रखे थे, परचेज और अजय का अकाउंट देखा था। तो इसके अकाउंट्स कौन कौन से हैं? परचेज अकाउंट, एक्सपेंडिचर है ना आपका परचेज, तो ये एक अकाउंट हो गया। और दूसरा अकाउंट क्या है आपका? अजय। क्यों? क्योंकि आपने माल क्रेडिट पे लाया है तो आपको क्रेडिटर का नाम आपके बुक्स में लिखना पड़ेगा। तो अजय इज़ द सेकेंड अकाउंट। अब देखते हैं तीसरा, कैश सेल्स ऑफ 7,000। इसके भी हमने दो एस्पेक्ट निकाल रखे थे, सेल और कैश। तो अकाउंट्स कौन कौन से हैं आपके इसमें? कैश जो आई है अकाउंट में और सेल्स की वजह से आई है तो सेल्स अकाउंट, यानी आपका दो अकाउंट इजी है इसमें से फाइंड आउट करना भाई, एक तो है कैश अकाउंट और एक है सेल्स अकाउंट। हमारा चौथा ट्रांजैक्शन था कमीशन, जो कि 500 रुपये मिली थी। हमने इसके भी दो एस्पेक्ट्स निकाल रखे थे कि भाई कमीशन में पैसे आए हैं और आपको कमीशन की इनकम हुई है। तो आपके दो अकाउंट कौन कौन से हैं? कैश अकाउंट जो पैसे आए हैं और कमीशन अकाउंट जिसकी वजह से आपको ये पैसे मिले हैं। तो कितना सिंपल था ये। अब देखते हैं आगे का ट्रांजैक्शन जो कि है पेड रेंट ऑफ ₹800। हमने देखा कि हमने अपने मालिक को 800 रुपये दिए हैं किराए के। इसमें क्या हुआ, एक्सपेंडिचर आपका क्या है? रेंट, जो कि रेंट अकाउंट है, और कैश जो आपके अकाउंट से जा रही है। तो आपके दो अकाउंट हमने देख लिए इसमें भी कि रियल अकाउंट रेंट अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट कौन सा है। अब देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए हमें वापस अपने क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने अकाउंट्स हमने लिख ही रखे हैं कि कौन कौन से हमारे दो अकाउंट्स हैं। आपके बुक्स में आपको ये दो अकाउंट्स को, कौन से अकाउंट को डेबिट किया है कौन से अकाउंट को क्रेडिट, ये क्लियरली मार्क नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो पहला स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से अकाउंट्स क्लासीफाई होंगे इसमें। तो पहला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, कैश
एंड प्रोपराइटर का। तो देखिए इसमें कैश क्या है, आपका रियल अकाउंट। जो पैसे आप लेते हो वो आप उसे टच कर सकते हो, छू सकते हो, यानी वो टेंजिबल आइटम है, तो आप उसे रियल अकाउंट ट्रीट करते हो। और दूसरा कौन है, प्रोपराइटर, यानी जिंदा इंसान, जो कि पर्सनल अकाउंट है। अब इसमें डेबिट क्रेडिट इफेक्ट क्या होता है, देखिए कैश आपकी आई है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो रियल अकाउंट का रूल है, और क्रेडिट द गिवर यानी पर्सनल अकाउंट का रूल। कितना सिंपल था यारो। चलो आगे का मैं ट्रांजेक्शन बताता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। आगे का है परचेज इज एक्सपेंडिचर एंड अजय इज द गिवर। मेरे आंसर करने से पहले ही आपके दिमाग में आ चुके होंगे कौन से दो अकाउंट है। एक तो है नॉमिनल अकाउंट परचेज एक्सपेंडिचर जो हमने देखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज, तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है। और क्रेडिट द गिवर जो कि पर्सनल अकाउंट का रूल है, तो किसने दिया है हमें, अजय, तो हमने अजय के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आगे का है एंट्री क्या है हमारा, कैश कम्स इन सेल इज एन इनकम। आई एम श्योर आपको आ गया होगा कि दो कौन से अकाउंट हैं जो क्लासिफाई कर रहे हैं हमने। पहला रियल अकाउंट कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, नॉमिनल अकाउंट ऑल, क्रेडिट किसको करते हैं नॉमिनल अकाउंट में हम, ऑल गेन्स एंड इनकम। तो सेल हमारा क्या है, इनकम है, तो हमने सेल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और कैश डेबिट क्यों किया, क्योंकि रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके अकाउंट में कैश आई है इसलिए हमने कैश को डेबिट किया है। आगे का इनकम का एंट्री क्या है, कमीशन कम्स इन विथ कैश। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन सेम ऊपर जैसा ही है। रियल अकाउंट कैश व्हाट कम्स इन डेबिट किया हमने, और नॉमिनल अकाउंट को इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो कमीशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। आगे का है एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, किसे रेंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में हम किसको डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर्स को। तो क्या किया हमने, रेंट अकाउंट को डेबिट किया, क्यों, रेंट इज़ एन एक्सपेंडिचर और वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। अगेन रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस ट्रांजेक्शन में आपका कैश बाहर जा रहा है इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। दोस्तों मुझे पता है इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है गोल्डन रूल को अप्लाई करना, तो मैं इसीलिए आपके लिए एक बार फिर से रिवाइज करवाने के लिए आपके लिए लेके आया हूँ वो तीनों गोल्डन रूल जो अप्लाई होते हैं। क्या था वो गोल्डन रूल, मैं आपको फिर से बताता हूँ। आप ये रूल समझ लीजिए और उसके बाद ये एग्जाम्पल को वापस देखिए ताकि आपके दिमाग में 100% फिट हो जाए क्या हम कह रहे हैं। पहला क्या था हमने देखा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पहले क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ आपको। पर्सनल अकाउंट यानी जो व्यक्ति जिंदा है या आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंसान कौन से होते हैं, पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी, ये एग्जाम्पल हो गए आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सनस की। तो जो भी अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट के लिए लिखते हैं उसके रूल ऐसे होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो आदमी आपको दे रहा है या फिर बिजनेस को जो आदमी दे रहा है उसके अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस किसी आदमी को पैसे दे रहा है या गुड्स दे रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं ताकि क्योंकि हम उसे दे रहे हैं। सो रूल एकदम सिंपल है, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसका अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर यानी जिसके अकाउंट जो हमें पैसे दे रहा है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर है आपको तो दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट यानी क्या, जो भी आप चीज़ें टेंजिबली छू सकते हो और उसे अपने अपने हासिल कर सकते हो, उसे आप हम रियल अकाउंट कह सकते हैं। यानी आप बोल सकते हो मशीनरी, फैन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आप हासिल कर सकते हो, छू सकते हो, ये सब चीज़ें रियल अकाउंट में कंसीडर होती है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आपके पास बिजनेस के पास जो चीज़ आ रही है उसे हम डेबिट करते हैं। या आप समझ लीजिए आपने बिजनेस के लिए आप पेंसिल खरीद के ले आए तो पेंसिल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, क्यों, पेंसिल इज कमिंग इन। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने पेंसिल खरीदा तो क्या दिया उसके लिए, पैसे दिए, तो आपके अकाउंट से क्या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं।
तो पैसे जाने की एंट्री क्या होती है, पैसा सिंस पैसा जा रहा है तो उसकी आप क्रेडिट करोगे, यानी कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सिंपल रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड अकाउंट हमने देखा था, कौन सा था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या देखा, नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, जो भी आप एक्सपेंडिचर अकाउंट है या इनकम अकाउंट है, जो दो ऊपर की हेडिंग में नहीं आते, जो रियल और पर्सनल नहीं है, आप उसे नॉमिनल कंसिडर कर सकते हो। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी क्या, जो भी आप खर्चा बुक कर रहे हो आपके बिजनेस के लिए, समझ लीजिए आपने अकाउंटिंग की सर्विस ली, तो आपने एक्सपेंडिचर किया अकाउंटिंग के लिए, तो आप क्या करोगे, अकाउंटिंग के बुक एक्सपेंडिचर को डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे, जिसने आपके लिए वो काम किया। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी आपने किसी को सर्विस दी अकाउंटिंग की, तो आपके लिए क्या हो गया, वो आपका इनकम हो गया, सर्विस आपकी क्रेडिट कर दी जाएगी, मीन्स आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज वो आप क्रेडिट करोगे, और किसको आपने दी उसको डेबिट करोगे। सिंपल है, जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, अगर आपने सैलरी दी तो वो आपके अकाउंट में डेबिट होती है, अगर आपको सेल करने के बाद पैसे मिलते हैं तो आप उसको क्रेडिट करते हो। नियम एकदम सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दोस्तों, ये समझ लिया होगा आपने गोल्डन रूल्स। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए और उसके सॉल्यूशन को देखिए। आई एम श्योर आपको जो पिछले टाइम 60% समझा होगा, अब 100% समझ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा प्रॉब्लम। मैं अगला प्रॉब्लम आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है और उसे सॉल्व नहीं किया हुआ है, उसे हम साथ में सॉल्व करेंगे। और आई एम श्योर आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होगे, बस आपको सिर्फ चेक करना है कि कैसे आपका सही है या गलत। आप सॉल्व करके रखिएगा और हम मैच करेंगे कि कितना आपका सही है, कितना आपको करेक्शन की ज़रूरत है। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर वीडियो, एंड आई एम श्योर आपने अपना ये वीडियो शेयर किया ही होगा, और नहीं किया है तो आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।